अनूपगढ़ जिले के समेजा कोटी में अमावस्या हवन का आयोजन श्री कृष्ण गौशाला समिति में किया गया। अमावस्या के दिन तमाम ग्रामीणों द्वारा गोवंश के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और योगदान दिया गया। हवन का कार्यक्रम 10 मार्च सुबह 9 बजे से 15 मिनट पर शुरू किया गया। अमावस्या हवन में अटूट लंगर बरताया गया। श्री कृष्ण गौशाला 2003 में संचालित हुई थी। उस समय ये गौशाला अकाल राहत के समय तमाम भामाशाहों द्वारा शुरू की गई। अमावस्या हवन के कार्यक्रम में रायस्वामी स्वामी द्वारा 1 बीघा भूमि की घोषणा की और आगामी समय में अगर कोई ज़रूरत होती है तो कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने किया जाएगा। इस मौके पर श्री कृष्ण गौशाला समिति के अध्यक्ष सुभाष सुधार ने कहा कि समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है ताकि तमाम ग्रामीण लोग को गौशाला से जोड़े हुए। श्री कृष्ण गौशाला समिति के अध्यक्ष सुभाष सुधार, कोषाध्यक्ष गोपाल सारंग, गौशाला सदस्य भागीरथ पुनिया और पूर्व सचिव देवीलाल गोयल, गौशाला सदस्य भीमसेन स्वामी, गौशाला समिति के मुख्य सदस्य राय स्वामी, चेयरमैन रघुवीर सिंह और गौशाला समिति सदस्य भवानी सिंह और युवा समाज सेवी बाबूलाल स्वामी समेत योगदान दिया जाता है। हाँ जी चेयरमैन साहब, आज के प्रोग्राम को किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं तमाम ग्रामीणों को? आज अमावस्या का पवित्र दिन था अमावस्या का, और उस संबंध में सभी ग्रामीण गौशाला को गुड़ के रूप में या कोई खड़ या कोई चूरी के हिसाब से दान पुण्य करने के लिए पहुंचे हैं। बढ़ चढ़ के काफ़ी स्ट्रेंथ गाँव वासियों की आई है, इलाके की आई है जी। और यहाँ पे आज जो इस उपलक्ष्य में एक हमारी श्री कृष्ण गौशाला के नाम से ये गौशाला का नाम है, और कृष्ण जी महाराज की एक मूर्ति स्थापना करने के लिए हमारी कमेटी सोच रही है, जो कि विचाराधीन है। और उस मामले में आज इकट्ठे होकर उस कृष्ण महाराज की मूर्ति की स्थापना करने का जो विषय था मेन, उसके लिए हम जल्द इसकी स्थापना होगी। और इसी संबंध में ग्रामीण इकट्ठे भी हुए हैं और इसका लाभ मिलेगा। तो आप कितने समय से गौशाला में योगदान दे रहे हो? देखो, जब से वैसे तो सभी गाँव वासियों से जब से ये चली है, लेकिन मैं सचिव के तौर पे 3 साल सेवा दे चुका हूँ यहाँ पे। अभी कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ, और जैसा भी कोई सहयोग है, अभी सिंचाई विभाग से गौशाला की फाइल है जो सिंचाई विभाग से मेरे कार्यकाल चेयरमैन यहाँ बढ़ने के बाद में सिंचाई विभाग ने ये आपत्ति छोड़ दी इस जमीन की। ये सिंचाई विभाग की थी जी, और ये फाइल अब जयपुर पहुँच चुकी है जी। और जयपुर कभी जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये गौशाला के नाम से 7.5 बीघा भूमि हो जाएगी, जिससे गौवंश को लाभ होगा। सर, आज के कार्यक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? अमावस्या के दिन आपने हवन करवाया है और भंडारे का जो प्रोग्राम है किस प्रकार देखते हो? सर, आज अमावस्या का पावन दिन था जी। गौशाला कार्यकारिणी अध्यक्ष जी, सचिव जी और ग्रामीणों ने मीटिंग की कि गौशाला के अंदर हवन का कार्यक्रम किया जाए, तत्पश्चात भंडारे लंगर का कार्यक्रम हो, और जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं जी, मेंबर, उनको सम्मानित किया जाए। बाहर भी ग्रामीण एरिया से भी काफी इलाके से भी लोग आए हैं जी, उनका भी गौशाला में सहयोग रहता है जी। इस विषय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जी। जैसे कि वार्षिक बात करें गौशाला में, तो आयोजन क्या क्या करवाए जाते हैं आपको एक वर्ष में? क्या क्या आयोजन करवाए जाते हैं? आयोजन तो मुख्यतः तो गौ पूजन होता है, वो अपना एक आता है ना बीच में जी, उस दिन होता है जी। और बीच में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम यही रहते हैं जी। और भामाशाह है जो समेजा कोठी के, उनका सहयोग कैसा मिलता है? भामाशाहों का बढ़िया सहयोग है। शुरू में ये गौशाला 2000 में स्टार्ट हुई थी जी, तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मिलके, जैसे हमारे धनराज जी पुनिया, गुरचरण सिंह जी, ओंकार सिंह जी और सबने मिलकर ये यहाँ पर राय साहब जी, सबने मिलकर यहाँ ये जगह थी सरकारी नहरी विभाग की जी, तो इसमें यहाँ गौशाला को स्थापित किया। जी। काफी संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद में 2004 में ये डीआर से रजिस्टर्ड हो गई जी। रजिस्टर्ड होने के बाद में पहले अकाल रात के शिविर के रूप में चली। पहले तो महिला समूह बना के चली गौशाला जी, ग्रामीणों के सहयोग से। उसके बाद में 2004 में ये डीआर से रजिस्टर्ड हो गई जी। रजिस्टर्ड होने के बाद में अकाल रात के तहत पहले अनुदान आता था जी, जैसे साल के अंदर 3 महीने जी, पर पशु का जी। तो उस हिसाब से उस पैसे से गौशाला का संचालन होता था। बाकी जन सहयोग था, जन सहयोग बढ़िया, तूड़ी वगैरह नीरा और मुर्गे वाइज भी हम लगा देते थे जी। जो भी चंदा उस हिसाब से
संचालन होता रहता है। तो आज जो संख्या कही जाए, एक संख्या क्या कुछ संख्या है इस गौवंश के लिए, मतलब कितनी संख्या है गौवंश की? गोवंश की यहाँ करीबन 750 के आसपास है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी सिंह है जी। मैं 2006 से लेके 2009 तक सचिव रहा हूँ और शुरू से लेके रजिस्टर्ड होने के शुरू से हमारे बुजुर्ग धनराज जी पूनिया अध्यक्ष थे जी वो 2012 तक अध्यक्ष रहे। जी 2012 के बाद में जैसे रामकुमार जी सिल्लू सचिव रहे, मेरे से पहले अध्यक्ष धनराज जी थे जी और 2009 तक मैं रहा, फिर रामकुमार जी सिल्लू दोबारा सचिव बन गए, जी फिर 12 के अंदर 12 तक धनराज जी रहे। जी धनराज जी के बाद में सुभाष जी सुथार है वही है, तो सुभाष जी के साथ रघुवीर सिंह जी है अपने अब IGMP के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन है, ये भी रहे हैं। फिर कुलदीप जी रेवाड़ भी हैं, गोपाल जी सारण भी हैं। ग्रामीणों का अच्छा सहयोग है जी।